स्क्रीन विजिबल। तो फर्स्ट थिंग बेटा, जो लास्ट में कल मैंने क्लास में क्वेश्चन दिए थे वो कंप्लीट करे नहीं करे, ये बताओ, आंसर बताओ मुझे एक एक करके। फर्स्ट थिंग बेटा, माई वॉइस एंड स्क्रीन बोथ आर विजिबल, वॉइस इज क्लियर, बोलो बेटा। ओके चलो जल्दी बताओ। बताओ बेटा, इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर था। द फंक्शन मैपिंग आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1/x² प्लस 1 एंड एच एक्स इज इक्वल टू x⁴। पहले मुझे क्लियर बताओ बेटा, ये तुम लोगों ने करा या नहीं करा। हेलो हेलो बच्चों, कहाँ गए। तो ये कराया या नहीं कराया बताओ। कौन सा आ रहा है। हाँ डी सही है। तो एच ऑफ जी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, डेट मीन्स एच ऑफ जी एक्स क्या हो गया बेटा हमारा, जी एक्स क्या है 1/x² प्लस 1। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो x⁴ को मैं हम 1/x² प्लस 1 रखेंगे, तो डेट मीन्स क्या हो गया 1/x² प्लस 1⁴। तो इसका मतलब क्या हो गया x² प्लस 1⁻⁻4। तो ये आंसर हो गया। सेकंड क्या है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेट मीन्स एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है x³ माइनस 4x। तो अब सिंपल इसको क्या रखेंगे हम वैल्यू, तो क्या हो गया ये x³ माइनस 4x। ये किस में रखना है हमें, इस वाले में रखना है जो ये एच ओ जी है। तो मतलब क्या हो गया x² प्लस 1⁻⁻4 में है, इसमें क्या है हम ये रख देंगे वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा x³ माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 1⁻⁻4। तो ये डी ऑप्शन इज द ट्रू। लाइक वाइज इस वाले केस में क्या आ रहा है, हमें क्या निकालना है, जी ओ एफ निकालना है। तो जी ओ एफ इक्वल टू क्या हो गया, जी ऑफ एफ क्या मतलब हुआ x⁴ रूट, तो ये क्या हो गया जी वाला √x²। तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे x⁴, ये क्या हो जाएगा x⁸ प्लस 1। तो x⁸ प्लस 1 ये हो गया जी ओ एफ। अब मुझे निकालना है एच ओ जी ओ एफ, एच ओ जी ओ एफ। तो एच ओ जी ओ एफ में क्या है, इसमें उसकी वैल्यू रख देंगे, तो √x⁸ प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 72। तो डेट गिव्स यू x⁸ प्लस 73। तो इसका ये आंसर हो गया। तो x⁸ प्लस 73 किसमें, डी ऑप्शन में। लाइक एच ऑफ जी ऑफ, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो एच ऑफ जी क्या हो गया हमारा, यही आ रहा था। तो इसमें क्या हो गया हमारा, अगेन बेटा सेम आंसर आएगा x² प्लस 72 में यदि हम ये रख देंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगी अगेन हमारी यही आ जाएगी x⁸ प्लस 73। तो अगेन क्या हो गया, यही आंसर हो गया। तो डी ऑप्शन इज द ट्रू आंसर। ये बताओ बेटा समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। तुम लोग बेटा कर नहीं रहे हो, हाँ मतलब पढ़ाई। तो हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने 1 to 1 पढ़ा था, जिसमें क्या होगा एक के
ए से एक ही इमेज हमारी क्या होगी, एक ही इमेज होनी चाहिए एग्जैक्टली, दो इमेज नहीं होंगी किसी भी एक एलिमेंट की। बट मैनी वन में क्या होगा, हमारे पास मोर देन वन इमेज। तो उसके बेसिस पे आज हम पढ़ेंगे सेकंड कंडीशन। तो वन टू वन ऑन टू, तो ये किस पे होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन रेंज एंड को डोमेन रिलेशनशिप, को डोमेन रिलेशनशिप। तो इसके बेसिस पे हम फंक्शन को अगेन डिवाइड कर सकते हैं। तो वन टू वन ऑन इन टू, मतलब ऑन टू इन टू सर्जेक्टिव बाईजेक्टिव, ये तुमने सुना होगा, वही चीज़ है। तो हमारा पहला क्या है, वन टू वन इंजेक्टिव फंक्शन, ये तो अभी हमने पढ़ा ही था। इसको हम क्या है, इंजेक्शन भी बोलते हैं, वन टू वन फंक्शन भी कहते हैं। इज ए फंक्शन that maps distinct element of its domain to its distinct element to its codomain. इन अदर वर्ड्स यदि हम कहें तो एवरी एलिमेंट ऑफ फंक्शन कोडोमेन इज इमेज एट मोस्ट, जो भी हमने इससे पहले कही थी कि बी की साइड में हमारे क्या है, ए में प्री इमेज जो होगी वो क्या होगी, यूनिक होगी। या फिर मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, फॉर ऑल ए फॉर ऑल बी इफ़ एफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। यदि ऐसा है तो तभी होगा जब क्या होगा, जब ए इक्वल टू बी होगा, मैंने तुम्हें बताया था। और या फिर क्या होगा, या फिर मैं ये कह सकता हूँ फॉर ऑल ए फॉर ऑल बी इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। यदि हमारा ए बी के इक्वलेंट नहीं है, डेट मीन्स क्या हो गया, एफ ऑफ ए नेवर इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा हमारा, जैसे हमने कहा कि ये ए की साइड है और ये बी की साइड है, तो हमारा क्या है, इस तरह से तो ये अलाउ है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या हो गया, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। तो ये क्या है हमारा, अलाउ इन द केस ऑफ वन टू वन फंक्शन। बट यदि हमने ऐसा बनाया डायग्राम ए एंड बी, और यहाँ पे हमने एक बनाया एफ ऑफ ए, तो यहाँ पे क्या है, एफ ए इक्वल टू एफ बी है लेट सपोज, तो ये क्या है हमारा, नॉट अलाउ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए और बी की हमारी यूनिक इमेज नहीं आ रही है। ओके बच्चों, ये तो इतना हमारा पहले का था। अब क्या बेटा, वन टू वन इंजेक्टिव फंक्शन, यदि हम उसको और क्या कहें, इज सेट टू वन टू वन फंक्शन इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ ए डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। ये भी हमने बात करी। और ये क्या है कि यदि हमारा ए और बी यदि फाइनाइट सेट होंगे, तभी हमारा क्या है, वन टू वन फंक्शन हमारा ए टू बी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल जैसे ये तुम्हारे सामने डायग्राम बना है, तो यहाँ पे देखो, वन की इमेज डी है, टू की इमेज बी है, थ्री की इमेज ए है, और इसमें क्या है हमारा, वन टू डी, टू टू बी। तो ये सब क्या है हमारे, ये एग्जांपल है वन टू वन के, क्योंकि सबके कॉरस्पॉन्डिंग एक ही इमेज है। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमें इसको प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि हमारा होगा या नहीं होगा, कोई हमारा फंक्शन हमारा वन टू वन है या नहीं है। फॉर एग्जांपल देयर इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस केस में क्या होगा, एफ ऑफ टू भी क्या होगा हमारा, 4 आ रहा है, और एफ ऑफ माइनस टू भी क्या आ रहा है हमारा, 4 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा 4 है वो हमारा 2 से भी रिलेटेड है और -2 से भी रिलेटेड है। डैट मीन्स क्या होगा, इट इज़ नॉट वन टू वन। यहाँ पे क्या है हमारा, एफ ए इक्वल टू एफ बी। यदि ऐसा है तो डैट मीन्स क्या होगा, हमारा ए इक्वल टू बी होना चाहिए। मगर यहाँ पे हम देखें तो एफ ऑफ टू इज़, ये हमारे क्या है, ये दोनों फंक्शन की वैल्यू तो हमारी सेम आ रही है 4 बट क्या है, 2 इज़ नेवर इक्वल टू -2। तो डैट मीन्स क्या हो गया, इट इज़ नॉट वन टू वन फंक्शन। चलो एक और केस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज ए फंक्शन फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, ये भी क्या हमारा इंटीजर टू इंटीजर है, ये भी इंटीजर टू इंटीजर। देयर इज ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। डैट मीन्स क्या हुआ, यदि मैं x की वैल्यू कोई भी पुट करूँ तो वो हमारा क्या होगा, यदि मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इधर 2 मिलेगा, इधर यदि मैं 2 पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, यदि मैं 3 कर रहा हूँ 4 मिलेगा। तो लाइक वाइज ये चलता रहेगा। तो डैट मीन्स क्या होगा, लास्ट में यदि हमारा, यदि मैं x की वैल्यू x रखूँगा तो यदि a रख लेते हैं तो ये लास्ट वाली वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे a+1 मिलेगा। तो इसमें क्या है,
ए इज़ नेवर इक्वल टू बी, हमारा ए और बी क्या है, कभी भी दोनों के दोनों इक्वलेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, एफ ए एफ बी भी कभी भी इक्वलेंट नहीं होंगे। तो डेट मीन्स क्या हो गया, ये मैं तुम्हें सेकंड डेफिनेशन बताई थी, डेट मीन्स क्या हो गया, इट इज़ 1-to-1 फंक्शन। ये बताओ बेटा, यहाँ तक पहले समझ में आ गया है? ओके। अब बात करते हैं बेटा, नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शन हमारे कितने पॉसिबल हैं। कितने पॉसिबल हो सकते हैं बेटा? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड लेट सपोज मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू एम एंड मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू एन एंड m इज लेस देन n इक्वल टू n। ये हमारा पॉसिबल होगा तभी क्या होगा हमारा, जो ये m क्या हुआ हमारा RHS, मतलब ये क्या हुआ, ये a क्या होगा RHS में है और n क्या है LHS। तो ये हमारा बेटा एक सिंपल कंडीशन है। इसके लिए हमें क्या है, नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शन पॉसिबल निकालना है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, फॉर एग्जांपल मैं इसको जनरलाइज कर लेते हैं। लेट सपोज लेट a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 5। तो सिंपल सबसे पहली बात तो क्या है कि हम लोगों ने ये कंडीशन क्यों लिखी, m इज़ लेस देन इक्वल टू n। कोई मुझे बताएगा बेटा, हमने m इक्वल टू n क्यों नहीं लिखा, ये हमने m ग्रेटर देन n क्यों नहीं लिखा, हम लोगों ने यही क्यों लिखा है m इज़ लेस देन इक्वल टू n? कैन एनीवन टेल मी? हाँ बेटा, लेट्स सपोज m इक्वल टू, आवाज़ कट रही बेटा, m इक्वल टू 1 है और n इक्वल टू 2 है। तो मतलब क्या हो गया, सेट ए में हमारा एक एलिमेंट है, लेट सपोज ए, और सेट बी में हमारे दो एलिमेंट हैं 1 एंड 2। अब क्या है, हमने ही कहा था कि इसमें सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो हमारा क्या होगा, या तो ये हो सकता है कि इसके ए की हमारी 1 हो, या फिर क्या हो सकता है हमारा, क्यों बताओ बेटा, और क्या हो सकता है हमारा, यदि इसको 1-to-1 करना है तो हमें एक ही इमेज होगी, यही तो होगा। तो हमने क्या, यदि बी में हमारे 2 हो गए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यदि हमारे क्या है ए में क्या होगा, या तो कम होगा। अब लेट सपोज मैंने 3 कर दी है ए में, ए बी सी, यहाँ पे मैंने वैल्यू उसकी क्या कर दी 3 कर दी, और यहाँ पे वैल्यू क्या कर दी 2 कर दी। तो यहाँ पे क्या है, ए की इमेज 1 हो गई, बी की इमेज लेट सपोज 2 हो गई, मगर सी की इमेज कोई भी इमेज नहीं है। अब क्या हो गया, यहाँ पे ये 1-to-1 फंक्शन नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए में या तो उसके इक्वलेंट हो या कम से, या उससे कम हो। ओके बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई? ओके। तो मैंने क्या कहा, लेट ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 5। तो हमने कहा ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 5। तो हमारे पास ये है। अब ये बताओ बेटा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ए की साइड में, इसको मैं कितने, ये वाला जिसको मैंने ग्रीन कर दिया, ये वाला सर्किल मेरा कितने टाइप से इससे मतलब मैपिंग कर सकता है। फर्स्ट एलिमेंट पॉइंट वेज या मैपिंग पॉसिबल कितने से, या तो बेटा मेरा इससे, या तो अभी देखो बेटा अभी नहीं होगा। अब हमारा क्या है, जो पहला वाला है बी के फर्स्ट एलिमेंट से भी हो सकता है, या सेकंड से भी हो सकता है, या थर्ड से भी हो सकता है, या फोर्थ से भी मैपिंग कर सकता है, या फिफ्थ से भी। तो उसके पास क्या है, फर्स्ट एलिमेंट के पास टोटल कितने हमारे पास वे हैं 5। 5 तरीके से वो पॉसिबल किसी भी के साथ क्या कर सकता है, इंगेज हो सकता है। अब लेट सपोज हमारा फर्स्ट हो चुका है कोई भी एलिमेंट है, अब सेकेंड एलिमेंट हमारा कितना पॉसिबल होगा, अब 4। ऑब्वियस सी बात है 5 में से एक कोई उसने कर लिया होगा, तो क्या होगा, इसी तरीके से हमारा जो थर्ड एलिमेंट होगा वो कितने से पॉसिबल होगा, 3 से। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 1-to-1 फंक्शन के लिए, 5 × 4
इंटू थ्री। अब क्या है बेटा, 5 × 4 × 3 को हमने जनरलाइज करने के लिए क्या कर रहे हैं, हमने 2 फैक्टोरियल से यदि मैं इसको क्या करूँ, मल्टीप्लाई करूँ और डिवाइड करूँ तो मेरे कोई भी रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यस या नो? हाँ, तो अब इसको लिए क्या करेंगे, अब ये ऊपर वाला क्या बन गया हमारा 5 फैक्टोरियल बन गया और नीचे वाला क्या बन गया 2 फैक्टोरियल बन गया। तो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, इसको यदि मैं ऐसे लिखूँ तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 - 3 का फैक्टोरियल, और ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है 5p3। तो 5 क्या हुआ बेटा हमारा RHS वाली साइड से, और 3 क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड से। तो नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल कितने हो गए, यदि हमारे राइट हैंड साइड में क्या हो गया हमारे 3 हैं, तो ये क्या हो गया MPn। गॉट इट और नॉट? पहले ये होता बेटा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सॉरी, ये NPM बेटा गलत लिखा है, NPM। राइट हैंड साइड ऊपर आएगी तो राइट हैंड साइड में क्या होगा N है और लेफ्ट हैंड साइड में M है, तो NPM। तो ये बेटा समझ में आ गया ये फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव करा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो फिर बेटा इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका मतलब, अब जब हमारे क्या होंगे बेटा A और B दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वलेंट हो जाएंगे। यदि हमारे क्या है मॉड A में भी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और मॉड B में भी क्या है, तो है n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा NPn। NPn का मतलब क्या हो गया फैक्टोरियल n। तो उस केस में क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल कितने होंगे फैक्टोरियल n, यदि दोनों साइड में क्या होंगे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। जब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है तो क्या हो गया NPm। ओके बच्चों, ये ऊपर लिखा है NPm फॉर्मूला, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं PNM, या फिर इसको लिखूँ मैं NPM। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन तो पूछो। हाँ बेटा, किसी को कोई कन्फ्यूजन? ओके, चलो अब मैं कुछ फंक्शन लिख रहा हूँ और यू कैन टेल मी कि विच वन इज़ 1 to 1 और नॉट। तो तुम्हारे पास प्रॉब्लम क्या है, चेक 1 to 1 कि 1 to 1 फंक्शन है या नहीं है। लेट्स सपोज फंक्शन है जिसकी z to z मतलब इंटीजर टू इंटीजर। फर्स्ट फंक्शन आई राइट हियर fx इक्वल टू x + 7। ये बताओ मुझे b इज़ द f of x इज इक्वल टू 2x - 3 and c equal to f of x is equal to -x + 5 and d function is f of x equal to x of square and e function is f of x is equal to x square plus x and last f x equal to x cube। बताओ बेटा, अब इनमें से कौन कौन से फंक्शन मेरे 1 to 1 है। देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे तुम कल इसरो का एग्ज़ाम दो, चाहे गेट का दो, चाहे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तुमने कहा पहला है, दूसरा है और सी है और एफ वाला। हाँ बेटा बताओ, बाकी सबके यही आ रहे हैं या नहीं आ रहे? बोलो बेटा, देखो कोई कन्फ्यूजन है तो पूछो कि सर ये समझ में नहीं आया कि कैसे है, तो मुझे बताऊंगा, मगर ऐसे गूंगे बहरों की तरह बैठ जाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ, सी वाले में कन्फ्यूजन है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, 1 to 1 चेक करने के लिए मुझे क्या करना होता है, सिंपल, यदि मैं क्या रखूँ a इक्वल टू बी है तो डेट मीन्स यदि एफ ए इक्वल टू एफ बी है तो डेट मीन्स a इक्वल टू बी होगा।
तो मैंने यदि लिखा -x+5 के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, x के यहाँ पे यदि a पुट करता हूँ तो -a+5 इज इक्वल टू -b+5, यही तो करूँगा मैं। यदि मैं इसमें क्या है, वैल्यू में a और b दोनों रख रहा हूँ और दोनों को इक्वलेंट कर रहा हूँ, यदि दोनों इक्वलेंट आ जा रहा है, डेट मीन्स क्या हो गया, ये फंक्शन हमारा 1 to 1 है, अदरवाइज नहीं है। तो 5 से 5 हमारा कट गया, माइनस से माइनस साइन कट गया, तो हमारा क्या निकल रहा है, a इक्वल टू b, डेट मीन्स क्या हो गया, ये फंक्शन क्या हो गया, 1 to 1 हो गया। लाइकवाइज यदि पहले वाले में चेक करें तो a+7 इज इक्वल टू b+7, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 से 7 कट जाएगा। यदि मैं इसमें a और b वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो डेट मीन्स क्या हो गया, a इक्वल टू b हो गया। अब d वाले में क्या है, d वाला क्यों नहीं है, जो d वाला है वो क्यों नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। इसमें इसके लिए चेक कर रहा हूँ x² के लिए, तो यहाँ पे क्या है, मैं चेक करूँगा a² और यहाँ पे a² इक्वल टू b², तो यहाँ पे क्या होगा, a² और b² के कभी दोनों इक्वलेंट हो सकते हैं, बताओ बेटा, कभी नहीं हो सकते। तो a इक्वल टू क्या होगा, +-b आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला फंक्शन क्या है मेरा 1 to 1 नहीं है, लाइकवाइज ये वाला भी नहीं है। अब एक बार b वाले के लिए चेक कर लेते हैं, b क्या है हमारा 2x - 3, तो यदि इसमें चेक करता हूँ तो 2a - 3 इज इक्वल टू 2b - 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगेन 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, डेट मीन्स a इक्वल टू b। कोई कन्फ्यूजन बेटा, हाउ वी प्रूव फंक्शन इज 1 to 1 और नॉट, बताओ बेटा, सबका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया ना। चलो फिर ओके, चलो फिर अब मैं, इसका मतलब तुम एक क्वेश्चन के लिए रेडी हो गए हो, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का इसका आंसर दो फिर। क्वेश्चन पढ़ो और उसका आंसर दो मुझे, क्या होगा। क्या है, मॉड x में हमारे 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और मॉड ऑफ y में हमारे सेट y में क्या है, 20 हमारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं। f डिनोट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम x to y, तो f फंक्शन है जो हमारा x to y है। लेट f बी ए रेंडमली चूजन फ्रॉम f एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ f बीइंग 1 to 1, टोटल मिला के क्या है, वो हमसे पूछ रहा है कि 1 to 1 फंक्शन हमारे कितने होंगे, वही हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई जैसे भी हमने निकाला था। तो कितने होंगे बेटा, अभी हम प्रोबेबिलिटी को बाद में करेंगे, पहले ही बताओ 1 to 1 फंक्शन कितने होंगे हमारे। सबसे पहले तो क्या है, हमारे ऑल पॉसिबल फंक्शन है, तो सबसे पहले हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन कितने होंगे, इसमें मतलब दो चीज़ें निकालनी है, एक तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन निकालोगे, क्योंकि उसी के दम पे क्या मिलेगा तुम्हें, कैपिटल F मिलेगा, और फिर उसके बाद क्या है, फिर हमें स्मॉल f निकालना है। तो हमारा जो कैपिटल F है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फंक्शन। तो ऑल पॉसिबल फंक्शन कितने हैं हमारे, क्या फॉर्मूला होता था हमारा, हाँ 20, नहीं नहीं बेटा देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन नहीं पूछ रहा हूँ। सबसे पहली क्लास में तुम्हें फॉर्मूला बताया था टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन कितने होंगे, तो मैंने क्या बताया था, राइट हैंड साइड की पावर लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड में क्या होंगे 20 की का स्क्वायर, डेट इज़ टोटल, हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन कितने हैं 400। अब वही कह रहा है कि ये टोटल नंबर ऑफ 400 फंक्शन है, इसमें से 1 to 1 फंक्शन होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो कितने होंगे बेटा, वन टू वन फंक्शन। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्मॉल एफ 20, हाँ बिल्कुल, टोटल नंबर ऑफ ऑल 1 to 1 फंक्शन। अब मुझे 1 to 1 फंक्शन निकालना है, तो 1 to 1 फंक्शन के लिए कितना हो गया हमारे पास 20p2। अब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कि हमारे वो, यदि हमारे क्या बनेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 to 1, जो हमारे फंक्शन 1 to 1 है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, टोटल कितनी है मेरी 20p2 है, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरी 400 है। तो इसको मैं यदि कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, 20p2 का मतलब क्या आ गया, 20 × 19
और बाकी नीचे क्या होगा, माइनस से आगे वाला कट जाएगा, तो ये हो गया। और 400 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 20 × 20 लिखूँगा, तो 20 से 20 कट गया, मतलब 19/20, तो 19/20 कितना हो गया ये 0.9 और 5 बचा 95, लगभग इतना आंसर आ रहा है, तो उसका आंसर हो गया 0.95। बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ बेटा। हाँ 20p2 बेटा 1-to-1 फंक्शन। देखो बेटा क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, पहले देखो ये इसने लिखा है कैपिटल एफ, क्या लिखा है इसने, ये कैपिटल एफ डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल फंक्शन। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा राइट हैंड साइड की पावर लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स 20² दैट इज इक्वल टू 400। एंड लेट एफ बी रेंडमली चूजन फ्रॉम एफ, हमारा एफ क्या है, टोटल ये 400 में से चूजन कर रहे हैं, तो वो ये पूछ रहा है कि यदि मैं चूज़ करूँगा तो कोई भी फंक्शन मेरा 1-to-1 होने की कितनी प्रॉबिलिटी है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल प्रॉबिलिटी का ये फॉर्मूला होता है कि हम जो कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉबिलिटी डिवाइड बाई टोटल प्रॉबिलिटी। टोटल प्रॉबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन दैट इज़ 400, और 1-to-1 होने की क्या है हमारे फंक्शन होने की 20p2, तो उसको हमने सॉल्व करा तो दैट इज गिव्स यू 0.95। ये बताओ बेटा समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बता दो बेटा, किसी को कोई भी कन्फ्यूजन में दोबारा समझाऊंगा आपको। हाँ बेटा पूरी क्लास में किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है। तो देखो बेटा गेट वाले क्वेश्चन में इसमें देखो क्या है, इसने पॉसिबल फंक्शन भी पूछ लिया, 1-to-1 फंक्शन भी पूछ लिया, उसके अलावा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया। तो एक्चुअली में पता गेट के लिए कोई बहुत ज़्यादा फाड़ू चीज़ नहीं पूछता है, बस जो स्टूडेंट को हुआ लगता है कि गेट का क्वेश्चन है, बट ये क्या है तुम्हारा सिर्फ बेसिक चेक करो। तो जिस समय हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, यदि हम उस समय उन चीज़ों को साथ लेते हुए चले ना, तो हमेशा क्या होगा, गेट का क्वेश्चन आसान हो जाएगा, और तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मुझे किन चीज़ बेसिक पे ध्यान रखना है। इससे तुम्हें कुछ गेट के क्वेश्चन का कुछ लग रहा है कि बेटा कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है जो मैं क्लास में करवाता हूँ तुमसे। बेटा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो थोड़ा सा अपने बेसिक अच्छे करो, चीज़ों को याद रखो, फॉर्मूले क्या थे, कैसे हम डिराइव कर रहे हैं, जितना हो सकता है तुम जनरलाइज करने की कोशिश करोगे, फॉर्मूले को डिराइव करने की कोशिश करोगे, उतनी क्या होगी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। डायरेक्ट फॉर्मूला रटोगे तो क्या होगा, सिर्फ फॉर्मूला याद रह जाएगा, मगर वो कैसे आ रहा था वो गड़बड़ाया जाएगा। तो नेक्स्ट बेटा हमारा आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को क्या कहते हैं हम, सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। तो ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए सेट एक्स टू वाई इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव को क्या कहते हैं, ऑन टू बोलते हैं, सर्जेक्शन। इफ फॉर एवरी एलिमेंट वाई in the codomain y of x there is at least one element x in the domain of x such that fx equal to y। इसका क्या मतलब हुआ, पहली थिंग तो ये कह रहा है कि जो रेंज है, रेंज ऑफ f मतलब फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन। सबसे पहली चीज़ तो वो ये कह रहा है कि जो रेंज है वो हमारी कोडोमेन के लिए इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या हो गया, कोडोमेन क्या होता था मेरा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, और रेंज क्या कहता था मेरा कि बी में मेरे कौन कौन से रिलेटेड हैं, यदि दोनों दोनों इक्विवेलेंट हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी यदि मैंने 2 बनाए हैं तो मतलब क्या हो गया, जितने भी बी के मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सबके सब क्या होंगे, किसी न किसी के साथ एसोसिएट होंगे। बी की साइड में क्या है, कोई भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई बेटा, यही तो मतलब हुआ। यदि रेंज ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन बोल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेंज में क्या होता था मेरे, कोडोमेन तो क्या हो गई मेरे सेट ऑफ बी एलिमेंट्स, ये क्या हो गया सेट ऑफ बी एलिमेंट्स जो मेरे कोडोमेन हो गई। रेंज क्या बोलता था कि बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं जो किसी न किसी साथ रिलेटेड है, जो बच गए वो मेरे रेंज में नहीं आते थे। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, इक्वलेंट होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया मेरे दोनों को बी के मेरे सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, किसी न किसी साथ एसोसिएट होने चाहिए। तो उसमें मैं एक पॉइंट और लिख सकता हूँ, एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी is image of at least one element of A। यहाँ पे हमने किसकी साइड की बात करी, बी की साइड की। और यदि हमें इसमें कुछ भी प्रूव करना है तो उसमें कैसे करेंगे, प्रूफ फॉर एवरी
बी that belongs to B, find at least one A that belongs to A such that FA equal to B। पहले ये बताओ बेटा, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ये हम शॉर्टकट में यदि इसको बात को समझें तो बस तुम इतना समझ लो कि यदि हमारा कोई फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है और उसको यदि ऑन टू होना है तो मुझे क्या करना है, मुझे ऑल बी, मुझे बी की साइड में सारे के सारे देखने हैं और ए की साइड में क्या है, एटलीस्ट ए। मतलब बी से यदि मैं यहाँ पर ये डायग्राम की बात करूँ तो मेरे बी में यदि 4 एलिमेंट्स हैं और ए में मेरे कुछ एलिमेंट्स हैं, तो मेरे क्या है, बी वाला किसी ना किसी साथ ज़रूर एसोसिएट होना चाहिए। तो फॉर ऑल, जो पहला वाला साइन क्या है, फॉर ऑल बी, तो मतलब बी के सारे एलिमेंट्स एटलीस्ट जो ये वाला है उल्टा ई, इसका मतलब क्या हो गया, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एटलीस्ट एक आदमी से, एटलीस्ट एक एलिमेंट के ऑफ ए के साथ क्या होना चाहिए, एसोसिएटेड होना चाहिए। तो डैट मीन्स क्या हो गया कि जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जो है हमारी RHS मस्ट बी फुल, वो क्या होनी चाहिए, मेरी फुल होनी चाहिए, मतलब सबकी किसी ने के साथ मैपिंग होनी चाहिए। तो यदि मैंने ऐसा कोई डायग्राम बनाया 1 2 3 4 5 6 7, ये ए है और ये बी है, यदि मैंने ए को बी के साथ इसको मैप कर दिया, इसको मैप इसका कर दिया, तो ये बताओ बेटा, ये वाला जो डायग्राम है इट इज़ ऑन टू और नॉट? इट इज़ नॉट ऑन टू, क्योंकि मेरा क्या है, बी में कोई भी फ्री नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये एलिमेंट क्या हो रहा है, फ्री हो रहा है, तो इसके वजह से क्या है, ये ऑन टू नहीं बन पाया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब भी हमें कोई चीज़ प्रूव करनी होगी इसके लिए फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो यदि हमारे ए में हमारे m नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे और बी में हमारे n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, तो ये बताओ m और n में क्या रिलेशनशिप होगी, कि m ग्रेटर देन n होगा, लेस देन होगा या इक्वल टू होगा, क्या होगा बेटा? क्या कहा बेटा? ये कहा तुमने m शुड बी लेस देन n, ये कहा ना, ये कुछ और कहा बेटा? फिर n, ये कहा ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, अब मुझे क्या है कि b के सारे एलिमेंट को एसोसिएट करना है। तो यदि मुझे b को सारे के सारे एसोसिएट करने, तो मेरे पास सिंपल एक तरीका क्या है, या तो a के पास क्या है कि मेरे पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, या फिर क्या है, मेरे पास a के पास एटलीस्ट एक मेंबर क्या हो, ज़्यादा हो। तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे b के सब क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे। तो डैट मीन्स क्या हो गया, जो m और n की रिलेशनशिप होगी वो क्या होगी, m इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। गॉट इट? तो ये वाली जो बेटा मैंने अभी तुम्हें बात बताई, वो वाली शॉर्टकट चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। तो रेंज ऑफ f इक्वल टू क्या होगी, b होगी, और क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ b इज़ मैप्ड बाय एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ a, और इसमें क्या होगा, b की जो होगी वो उससे लेस देन होगा। और यदि दोनों इक्वलेंट होंगे, यदि हमारा मॉड a इक्वल टू मॉड b है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, इस केस में 1 to 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, क्योंकि मेरा 1 to 1 के लिए मेरा क्या था कंडीशन, मॉड m इज़ लेस देन इक्वल टू n, और ऑन टू के लिए क्या था, m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो यदि मैं दोनों को इक्वलेंट करना है तो डेट मीन्स क्या हो गया, m इक्वल टू n। तो जब m इक्वल टू n होगा तो वो फंक्शन क्या होगा, 1 to 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। अब बेटा बात आती है टोटल नंबर ऑफ हमारे ऑन टू फंक्शन पॉसिबल कितने हैं। जो इससे पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं और फिर इस पे आते हैं हम। लेट सपोज देयर इज ए फंक्शन फ्रॉम z टू z और देयर इज ए फंक्शन f(x) इक्वल टू x स्क्वायर।
तो ये बताओ बेटा ये फंक्शन मेरा क्या होगा, ऑन टू होगा या नहीं होगा? बताओ मुझे क्या है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, यदि मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो मुझे इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या वैल्यू मिलेगी, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 4 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे यदि मैं 3 का स्क्वायर करूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, डैडी आई गॉट 9। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो हमारा क्या हो रहा है, सेट ए एंड सेट बी, ए एंड बी, यहाँ पे वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 ऐसे ही चल रही है। और बी में भी क्या है, मेरा सेट ऑफ इंटीजर है तो ये ऐसे ही चलेगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही चलेगा। अब क्या है बेटा, 1 से तो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर 1 से 1 मिल जा रहा है, 2 का स्क्वायर से क्या मिल जा रहा है मुझे, 4 मिल जा रहा है। मगर क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो 2 और 3 को एसोसिएट कर रही है? ये क्या है बेटा, हमारे फ्री है, इनको कोई भी एसोसिएट नहीं कर रहा। क्या किसी का स्क्वायर 2 हो सकता है, 3 होगा? नहीं होगा। तो इसमें क्या हो गया, मेरा बी की साइड की सबकी सब क्या होंगी बेटा, कवर नहीं हो रही। डैट मीन्स क्या हो गया, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन। गॉट इट और नॉट? मगर यहीं पे यदि मैं एफ एक्स इक्वल टू ये लिख लेता है x+1 तो उस केस में क्या हो जाता, कवर हो जाता सब। तो उसमें क्या होता, दिस फंक्शन इज ऑन टू होता। इतनी बात तो हमारी बेटा इसके क्रॉसपॉन्डिंग आ गई। अब हम बात करेंगे बेटा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल कितने आ रहे हैं, कोई मुझे बताएगा बेटा? लेट सपोज हमारा फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी एंड हमने पहले भी देखा था कि मॉड ए जो क्या होना चाहिए मेरा बी से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर मैंने क्या कहा, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ये मैंने कंडीशन पहले इसके लिए तुम्हें बता दी, ऑन टू फंक्शन के लिए ऐसा है। तो हम यहाँ पे लेट सपोज दोबारा बेटा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं। तो मॉड ए इक्वल टू लेट सपोज 5 है एंड मॉड बी इक्वल टू 3 है। तो हमारे पास क्या बन रही कंडीशन, अब मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अब टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने का तरीका क्या है, एक तो ये है कि मैं पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकाल लूँ और उस टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से मैं माइनस कर दूँ टोटल नंबर ऑफ नॉन ऑन टू फंक्शन। गॉट इट? मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा बेटा, टोटल नंबर ऑफ मुझे ऑन टू फंक्शन निकालना है। तो मैं क्या करूँ, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से यदि मैं नॉन ऑन टू फंक्शन निकाल दूँ तो मुझे क्या मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो अब टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए क्या है, टोटल तो हमें पता है, टोटल का मतलब क्या होता है हमारा कि RHS की पावर लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा RHS में क्या हो गया, हमारे 3 हो गए, RHS में क्या है हमारा 3 की पावर 5। टोटल में तो किसी को कोई इसमें वो नहीं है। अब आगे बेटा गेम होता है हमारा कि टोटल नंबर ऑफ नॉन ऑन टू फंक्शन हमारा एक्चुअल में हुआ क्या है, इसका क्या मतलब हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन ऑन टू फंक्शन में क्या है, यदि मैं बात करूँ फॉर 1 एलिमेंट एंड 2 एलिमेंट, जैसे मैं इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला आएगा, मैं फॉर्मूला लिखूँ तो डायरेक्ट बेटा क्या आ जा रहा है हमारा, मैं एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ फिर तो मैं समझा रहा हूँ, 3C1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 3C2 इंटू 1 की पावर 5, ये मेरा फॉर्मूला बनेगा। अब एक्चुअल में ये आया कैसे, हम इसको यदि चेक करें तो यदि मैं सिर्फ 1 एलिमेंट के लिए चेक कर रहा हूँ, हमारे क्या है ए में 5 थे, 1 2 3 4 5 और मेरे बी साइड में क्या है 3 है, 3 एलिमेंट्स है। लेट सपोज बेटा सारे के सारे एलिमेंट क्या है मेरे
1 2 3 4 सब के सब क्या कर रहे हैं, एक ही एलिमेंट को एसोसिएट कर रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, नॉन ऑन टू फंक्शन हो गया। यस या नो, ऐसी पॉसिबिलिटी है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी है हमारी टोटल फंक्शन में से। तो जो हमारा ये वाला है, क्योंकि ये फंक्शन तो है मगर ये क्या है, नॉन ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि मेरे बी की साइड को कवर नहीं कर रहा। तो यदि मैं इसमें देखूँ तो इसके लिए क्या है, मतलब ये पाँचों के पाँचों एटलीस्ट मतलब क्या है, थ्री, इन तीन में से जो ये थ्री है, इन तीन में से क्या होगा, किसी एक के साथ एसोसिएट है। एक तो हमारी पॉसिबिलिटी ये बन गई, तो उसको मैं क्या लिखूँगा, इन तीन में से एक के साथ, मतलब क्या हो गया 3C1। और यहाँ पे क्या है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इसमें कितने पॉसिबल है मेरा, यहाँ पे क्या होंगे, ये फाइव, जो ये 1 2 3 4 5 मतलब पाँच क्या होंगे, एक पे आएंगे तो किसी ना किसी साथ होंगे। तो मतलब क्या होंगे, किसी एक के साथ होंगे, और बाकी साथ क्या है मेरे, 2 क्या 5 लिखूँगा। यस या नो, जो मेरे बाकी जो दो बच गए हैं उसमें भी क्या है 5 5 हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन उससे पॉसिबल कितने हो गए, 2 हमारे बच्चे हुए और 5 हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। तो मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 5 किसी एक के साथ एसोसिएट होंगे। और इस तरह से क्या है हमारा ये हो गया। गॉट इट और नॉट, क्या मतलब, गॉट इट और नॉट। अच्छा, तो ये एक्चुअल में मैंने क्या लिखा, अच्छा 2 की पावर 5 बता रहा हूँ। देखो मैंने क्या 2 की पावर 5 क्या कहा, मान लिया कि ये 5 क्या है बेटा, मेरा बी की साइड में किसी एक के साथ रिलेटेड हो गए। तो जो रिलेटेड होगा इसके लिए क्या कहा मैंने, 3C1। अब 3C1 के बाद क्या होगा, एक को रिलेटेड होने के बाद दो बची यहाँ पे, बची बेटा दो। अब तो टोटल उन दो में से हमारा यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास 2 बची और उधर क्या बचे 5 है। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन अब उसके बाद कितने पॉसिबल होंगे, 2 की पावर 5। तो मैंने कहा कि ये मेरी प्रॉबिलिटी है। ऐसा कोई से भी केस हो सकता है, तो टोटल केस से क्या है, ये सबको कवर कर देगा। यस या नो, बात समझ में आई मैंने क्या कहा। तो मैंने क्या टोटल केस कवर कर रहा हूँ, 3C1 में कोई सा भी हो सकता है। और उसके बाद जो बचे हुए क्या होंगे, 2 की पावर 5 फंक्शन होंगे। तो ये टोटल केस कवर कर ले रहा है। इसको मैं क्या लिखूँगा, मैं ये क्या होंगे मेरे, ये केस वो वाले हैं, इट इज़ नॉट पॉइंटिंग ऑन वन एलिमेंट। यदि मेरा सिर्फ एक ही पे कवर करता तो हमारा क्या लिखता है, हम इसको लिखते हैं 3C1 इंटू 1 की पावर 3। ओके, अब मुझे इसी तरीके से क्या है, 1 के साथ अब मुझे 2 वाली पॉसिबिलिटी निकालनी है कि कौन कौन से, जब मेरे पास अब यहाँ पे 1 एलिमेंट को कर रहा है, अब मेरे पास सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, मेरे पास 2 एलिमेंट को यदि वो एक्सेस करे। मैंने क्या कहा, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या है 1 2 3। तो आज तक बेटा ये फॉर्मूला कभी आया नहीं, बस मैं तुम्हें कोशिश कर रहा हूँ उसको समझाने की, वरना डायरेक्ट फॉर्मूला इसके हम बात करते हैं। सारी बुक्स में जनरली बेटा इसका जनरली क्या है, डेरिवेशन बड़ा डिफिकल्ट दे रखा है। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें समझाने की, यदि हमारा क्या है 2 एलिमेंट हमारे एसोसिएट है, लेट सपोज हमारा ये हमारा एसोसिएट है इसके साथ, इसी तरीके से हमारा क्या है बी हमारा एसोसिएट है। तो इस केस में हमारी क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, 3 में से हमारे 2 एलिमेंट, और इसके अलावा क्या है 2 एलिमेंट के साथ क्या होगा हमारा 2 क्यूब, ये आएगा। तो इसी तरीके से क्या है, जो 3C2 1 की पावर 5 है, तो इट इज़ नॉट पॉइंटिंग 2 एलिमेंट। बेटा एक बार इस फॉर्मूले को देखना, यदि नहीं समझ में आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा इसको समझाऊंगा। तो इसको यदि मैं फॉर्मूले को और यदि मैं इसको इजी खोलने की कोशिश करूँ तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3 के बाद 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3C0 इंटू 0 माइनस 0 की पावर 5 माइनस 3C1 इंटू 2 के बाद 5 को क्या लिख सकता हूँ, 3 माइनस 1 की पावर 5 प्लस 3C2 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 माइनस 2 की पावर 5। तो टोटल मिला के बेटा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा NC0 इंटू n-0 की पावर m माइनस NC1 इंटू n-1 की पावर m प्लस NC2 इंटू n-2 की पावर m माइनस ऐसे ही NC3 इंटू n-3 की पावर m।
तो इसको यदि मैं जनरलाइज़ करूँ, यदि मैं इसको जनरलाइज़ करूँ तो ये मेरा जो फॉर्मूला है, यदि मैं इस फॉर्मूले को जनरलाइज़ करूँ तो जनरलाइज तरीके क्या लिख सकता हूँ उसको मैं, सिग्मा आई इक्वल टू 0 टू एन सी आई एन माइनस आई की पावर एम इंटू माइनस आई की पावर आई। ये मेरा क्या है, इस फॉर्मूले को याद रख लो बेटा, ये वाला जो मैंने ये शॉर्टकट लिखा है। तो इसमें क्या है हमारा एन सी आई एन माइनस, इसको क्या बेटा बाइनोमियल थ्योरम, जो तुम लोगों ने पढ़ी होगी ना कभी मैथमेटिक्स में, बाइनोमियल थ्योरम, इसका वही फॉर्मूला यही है। तो इस मैं बेटा डेरिवेशन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्या है इस डेरिवेशन को एक बार तुम्हें दोबारा समझा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक बार कोशिश करना समझने की हमारा पहले क्या है और तो इसके बेसिस पे क्या है ये हमारा फॉर्मूला निकलेगा। हाँ, अब एक क्वेश्चन इस पे इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमारा क्वेश्चन करते हैं। चलो इस पे नहीं, एक गेट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन वाला देखो, गेट 2015 का क्वेश्चन है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना है। तो बताओ बेटा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और ये निकालो। तो सेट एक्स क्या दे रखा है हमारा 1, 2, 3, 4 एंड सेट वाई दे रखा है ए बी सी। दैट मीन्स क्या होगा, ये 4 एलिमेंट हो गए और वाई क्या हो गया हमारे 3 एलिमेंट्स हो गए। तो मतलब क्या हो गया, मॉड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एन, ये दे रखा है बेटा। अब हमें क्या टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना है। तो ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था अभी, क्या होता है एन की पावर एम, हाँ से सिग्मा वाला लगा लो, मैं दोनों से बता दे रहा हूँ एक बार, एन की पावर एम एन सी 1 इंटू एन माइनस 1 की पावर एम। सिंपल क्या याद रखना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पावर में आएगी और जो यहाँ पे क्या होगा एगा प्लस एगा माइनस, एन सी 1 एन सी 2 एन माइनस 2, वैल्यू एक एक कम करते जाओ और इस वैल्यू को ऊपर रखते जाओ एम, फिर माइनस एन सी 3 एन माइनस 3 पावर एम, और इसी तरह से ये चलेगा हमारा फॉर्मूला। लास्ट में क्या होगी माइनस 1 की पावर एन इंटू एन सी एन माइनस 1 की पावर एम। टोटल मिला के क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड है मुझे उसको मिनिमाइज़ करते आना है। ये राइट हैंड साइड को पहले एन था, फिर एन माइनस 1 हुआ, फिर एन माइनस 2 हुआ, लास्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यदि मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ तो हमारा क्या है, एन की पावर एन की वैल्यू क्या है 3, तो क्या हो जाएगा इट इज़ 3, और एम की वैल्यू क्या है 4, तो 3 क्या 4 माइनस 3, एन की वैल्यू क्या है 3 3 सी 1, और एन माइनस 1 क्या हो गया 3 माइनस 1 की पावर एम की वैल्यू क्या है 4 प्लस 3 सी 2, बस क्या हो गया यहाँ पे 3 माइनस 2 की पावर 4। इससे आगे हमारा फॉर्मूला चलेगा ही नहीं, 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, तो उसके आगे हमें चलेगा ही नहीं। तो उसको हम कैलकुलेट करें तो ये क्या हो गया 3 के बाद 4 कितना हो गया 81, माइनस ये कितना हो गया 3 माइनस 1 2 हो गया, 2 के बाद 4 कितना हो गया 16 हो गया, और ये वैल्यू क्या दे रहा हमारा 3 इंटू 16 प्लस ये क्या देगा हमारा 3C2, हमारा ये वैल्यू क्या देगा बेटा 3 देगा, और ये वैल्यू 1 देगा। डैट गिव्स यू 81 माइनस 48 प्लस 3, तो डैट गिव्स यू टोटल कितने हो गए 84, ये हो गए टोटल 36। तो 36 इज़ द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई या नहीं आई, ये बताओ बेटा। तो इन डायरेक्ट बेटा फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है। मैं मानता हूँ कि ऑन टू फंक्शन वाला फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करो, और यदि हम उसके बेसिस पे भी निकालें जो मैंने अभी इससे पहले बताया था तुमने फॉर्मूला ये वाला, इस पर भी हम वैल्यू पुट करते क्या होगा, इस फॉर्मूले को बेटा वैसे ही बनाते हैं जैसे आई इक्वल टू 0 रखा, तो हमारा ये क्या फॉर्मूला बन गया, आई इक्वल टू 0 रखा तो ये क्या हो गया एन सी 0 एन माइनस 0 की पावर एम माइनस आई की वैल्यू क्या है 0, तो ये 0 की पावर क्या हो गया 0 प्लस ये क्या है माइनस आई क्यों दे रखा है हमारा बेटा प्लस माइनस की पावर में। एक्चुअल में क्या है, एक बार हमें प्लस चाहिए एक बार माइनस चाहिए, तो उसके लिए हमने माइनस आई किया, क्या हो जाएगा नेक्स्ट, अब माइनस अब आई की वैल्यू 1 होगी, तब आई की पावर 1 होगी, तो मतलब क्या हो जाएगा ये बाहर माइनस में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस एन सी 1 एन माइनस 1 की पावर एम। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा एन सी 2 एन माइनस 2 की पावर एम, लाइक वाइज इस तरह से ही चलेगा। सही है बेटा, ये फॉर्मूला कैसे चल रहा है हमारा समझ में आ गया ना। तो आज के लेक्चर के रिगार्डिंग हाँ